नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंट फंक्शन के कुछ और एग्जांपल्स की। जैसे हम बात करने वाले हैं कैरेक्टर की। हमने एक हेडर फाइल ली थी इंक्लूड stdio.h इंट मैन वॉइड। अब हमने क्या लिया है, कैरेक्टर लिया है। ठीक है, कैरेक्टर और ये क्या है, एक वेरिएबल है। कैरेक्टर वेरिएबल हमने लिया है, उसका वेरिएबल नेम हमने क्या लिया है, str30। और वेरिएबल की वैल्यू क्या हमने ली है, यहाँ पर कैरेक्टर क्या ले लिया है, सीन डेप्थ, कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है, अब हमको प्रिंट करवाना है यदि कैरेक्टर को, तो क्या करना होगा, प्रिंट एफ। और जो भी प्रिंट करवाना होता है उसको हमको क्या करना होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करना होता है। इसका जो कंट्रोल स्ट्रिंग होता है, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर का कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर क्या होता है, %s, वो हमने ले लिया है। और जो वेरिएबल का नेम है वो हमने यहाँ पर ले लिया है क्या, str। ठीक है, तो जो भी हमारी कैरेक्टर है वो कहाँ पर स्टोर है, str में स्टोर है। तो हमारे सामने जो प्रिंट होकर आएगा वो कैसे क्या आएगा, सीन डेप्थ। हमारा आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर, सीन डेप्थ। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, यदि हमारे पास में कोई वैल्यू है, हमने इंट भी लिया है कैरेक्टर, आगे चल देखते हैं। इंक्लूड stdio.h, ठीक है, इंट मैन वॉइड। उसके बाद में हमने कौन सा वेरिएबल ले लिया है, इंट वेरिएबल ले लिया है। वेरिएबल नेम हमने बेसिक लिया है और वेरिएबल की वैल्यू क्या ले ली है, 2000। ठीक है, अब तीनों चीजें हमारे सामने हैं, वेरिएबल, वेरिएबल नेम और वेरिएबल की वैल्यू, तीनों चीजें हमारे पास है। अब हमको प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। देखते हैं हमको प्रिंट क्या करवाना है। ठीक है, तो प्रिंट एफ, हमने जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी लिखी हुई आएगी हमारे सामने। आउटपुट जाएगा, उसमें पहले आएगा बेसिक सैलरी इज इक्वल टू %d। जो हमारा इंट वेरिएबल है उसका कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर होता है d, तो हमने d लिखा है। और उसका वेरिएबल नेम क्या है, बेसिक, बेसिक लिखा है। तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, बेसिक के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो हमारे सामने जो आउटपुट आने वाले हैं वो किस तरह से आएगा, आएगा बेसिक सैलरी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2000। इस तरह से लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ये देख रहे थे कि हमारे सामने यदि तीन वेरिएबल वाला कोई प्रोग्राम है तो वो किस तरह से प्रिंट होगा। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड stdio.h इंट मैन वॉइड। उसके बाद में सबसे पहले हमने लिया है इंट वेरिएबल लिया है, वेरिएबल नेम b और वेरिएबल की वैल्यू 1500। ठीक है, फ्लोट वेरिएबल नेम एज और वेरिएबल की वैल्यू 250। उसके बाद में कैरेक्टर का नेम क्या हो जाएगा, वेरिएबल नेम g और उसकी वैल्यू एज a। ठीक है, ये हमने ले लिया है। अब अगर हमको इसको प्रिंट करवाना है तो किस तरह से करवाएंगे और हम कैसे प्रिंट उसको चाहते हैं, किस तरह से प्रिंट उसको चाहते हैं, देखते हैं। प्रिंट एफ, ठीक है, तो जो भी हमको प्रिंट करवाना है सबसे पहले उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे। सबसे पहले हमारे सामने लिखा हुआ आएगा बेसिक इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, हमको इंट प्रिंट करवाना है। यहाँ का इंट की जो वैल्यू है वो प्रिंट करवानी है। तो जो वैल्यू कहाँ स्टोर होती है, सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर। और जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो होता है वेरिएबल नेम में। ठीक है, तो वेरिएबल नेम इसका यहाँ पर लिख दिया b। ठीक है, तो पहला वाला जो हम प्रिंट करवाएंगे इंट वेरिएबल, उसकी वैल्यू के लिए जो वेरिएबल नेम है वो यहाँ पर है b। सेकेंड HRA इज इक्वल टू, हमको क्या प्रिंट करवाना है, फ्लोट। ठीक है, तो फ्लोट में हम क्या चाहते हैं, 200.50। तो इसकी वैल्यू कहाँ स्टोर है, h में, तो h हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में कैरेक्टर क्या हमको प्रिंट करवाना है, ग्रेड। उसकी ग्रेड इज इक्वल टू क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, a, तो यहाँ पर a करवाना चाहते हैं। तो कैरेक्टर का कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन क्या है, c। ठीक है, और इसकी वैल्यू कहाँ स्टोर है, इसमें g में, तो हमने वो वहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हमारे सामने जो आउटपुट आने वाला है वो किस तरह से आएगा। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ आएगा बेसिक इज इक्वल टू क्या आएगा, 1500
फिर एच आर ए इज इक्वल्स टू एफ की जगह क्या है 200.50, फिर ग्रेड इज इक्वल्स टू ए। तो इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस में आउटपुट आ जाएगा। होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आए होंगे। थैंक यू।